खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली से बड़ी अपडेट की। उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक थोड़ी ही देर में हरियाणा की सब कमेटी की बैठक होगी। भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, दीपक बाबरिया मौजूद रहेंगे और उदयभान के बीच ये बैठक होगी। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। तो मीटिंग पर मीटिंग चल रही हैं और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट का इंतज़ार हो रहा है। तमाम पार्टी इस बात को लेकर निशाना भी साध रही है कांग्रेस पार्टी पर कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि अंदर खाने चीज़ें फाइनल हो गई हैं, 6 सीटें फाइनल हो गई हैं, 3 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। लेकिन अब सब कमेटी की बैठक है, नवमी के दिन बताया जा रहा था कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट आउट कर देगी, लेकिन अब आज ये संभावना जताई जा रही है कि जो मीटिंग है उसमें चीज़ें साफ हो सकती हैं। क्या आज कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में हरियाणा की सब कमेटी की बैठक है। बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक लास्ट फेज चल रहा है मंथन का, क्योंकि मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और उन मीटिंग्स में कोई ना एक राय सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है, उस पर भी अभी चीज़ें साफ करने की कोशिश हो रही है और थोड़ी ही देर में हरियाणा की सब कमेटी की ये बैठक होने जा रही है। और दिल्ली से बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 3 लोकसभा सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और आज ये लिस्ट आ सकती है। 6 सीटों पर टिकटों को लेकर मुख्य दावेदार कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दें। हिसार से जेपी जयप्रकाश का नाम सामने आ रहा है, हुड्डा गुट के हैं। ब्रिजेंद्र सिंह भी दावेदार बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, करण दलाल का नाम सामने आ रहा है। गुरुग्राम से राज बब्बर, कैप्टन अजय यादव दावेदार हैं। और महेंद्रगढ़ भिवानी की अगर हम बात करें तो श्रुति चौधरी और राव दान सिंह यहाँ पर दावेदार हैं। अब ये देखना होगा, दिलचस्प है कि इनमें से किसको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कई जगहों पर तो त्रिकोणीय चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 3-3 प्रत्याशी एक सीट पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर 2 के बीच में टफ फाइट है कि अब किसका नाम सामने आए। उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक चल रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, क्योंकि अब ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। मीटिंग्स बहुत धुआंधार चली और उसके बाद भी चीज़ें साफ तौर पर अभी सामने नहीं आ पाई हैं। देखना ये होगा कि जो ये संभावित चेहरे हैं, क्या इन पर मुहर लगती है, किस पर पार्टी भरोसा जताती है, क्योंकि ये अंदर खाने भी एक लड़ाई है। अगर हम शैलजा और एसआर के गुट की अगर हम बात करें, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला गुट और हुड्डा गुट, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है कि अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारा जाए मैदान में, ताकि पैठ मजबूत हो। और यही एक अंदर खाने लड़ाई है जिसकी वजह से चीज़ें साफ नहीं हो पा रही हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि अंदर खाने जो ये गुटबाजी है, ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की ये लिस्ट अभी तक आउट नहीं हो पाई है। प्रदेश कांग्रेस में रिव्यू मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, लेकिन फाइनलाइज अभी तक नहीं हो पा रहा है। नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं कि किन चेहरों पर पार्टी भरोसा जताती है, किनको चुनावी मैदान में उतारती है। बीजेपी की तरफ से अपने 10 की 10 सीटें फाइनल कर दी गई हैं। जेजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ सबकी निगाहें हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, ताकि ये फाइट जो है, ये मुकाबला जो है और भी ज़्यादा दिलचस्प की तरफ जाए। क्योंकि हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना, उनकी तरफ से भी कहा गया कि अभी तो मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जो है वो आउट नहीं की गई है। तो ये निशाने भी लगातार साधे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, तंज भी लगातार कसे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या ये देरी की वजह है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट आउट कर पा रही है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस रिव्यू मीटिंग के बाद अब कहीं ना कहीं चीज़ें फाइनल हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज लिस्ट आउट होती है, कल होती है, या फिर ये इंतज़ार और भी लंबा खींच सकता है। उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स पर नज़र डाले हुए हैं, तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ग्राउंड पर
स्थिति क्या है। दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय राठौर गुरुग्राम से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं दीपक का रुख कर लेती हूं। दीपक, मीटिंग चल रही है, संभावना है कि आज लिस्ट आउट हो सकती है, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, क्या है ऐसा पॉसिबल कि आज लिस्ट आ सकती है? देखिए, अभी ये कहें आज का एक दिन और इंतजार करना पड़ सकता है कांग्रेस के उन उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इसके अलावा उन तमाम राजनीतिक दलों को जो ये जानना चाहते हैं कि कौन उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। कारण है अब जो सुई है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पे, अब गेंद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उम्मीदवार कौन होगा ये उनको तय करना है, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से प्रदेश कांग्रेस की 6 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, उसके बाद सीईसी की बैठक हुई पहली, उसमें निष्कर्ष नहीं, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद फिर सीईसी दूसरी, और उसके बाद 2 सब कमेटियों की बैठक हो चुकी है। यही कारण है स्क्रीनिंग कमेटी में निष्कर्ष नहीं निकला, सीईसी में बात नहीं बनी तो सब कमेटी में गए थे और सब कमेटी के बाद ये पूरा फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर सौंप दिया गया है। पूरे भारत में इस वक्त 29 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है, उनमें 9 सीट हरियाणा की है। और आज भी जो सब कमेटी है उसमें अगर बात करें मधुसूदन मिस्त्री ने और उसके अलावा सलमान खुर्शीद ने अलग अलग तमाम नेताओं से चर्चा करी है। शैलजा से अलग चर्चा करी है, दीपेंद्र हुड्डा से अलग चर्चा करी है, भूपेंद्र हुड्डा से अलग चर्चा करी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो नहीं आ सकते थे तो उनसे वर्चुअली बैठक की गई है। और उसके बाद अब से कुछ ही देर में एक वर्चुअली सब कमेटी की बैठक के बाद अब कुछ देर में एक सब कमेटी की और बैठक होगी, जिसके बाद जो लिस्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करीबन जो अब से कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंचेंगे उनको सौंप दी जाएगी। जो चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे थे वो कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे, उनको सौंप दी जाएगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को ये निर्णय लेना है कि वो लिस्ट कब जारी करते हैं। वो लिस्ट आज देर रात भी और कल भी, लेकिन जो संभावना कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज देर रात की उम्मीद कम है, कल की ज्यादा उम्मीदें हैं जब वो लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन इसमें भी एक पेच ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चाहें तो वो भी सीईसी में दोबारा से बैठक कर सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीदें कम हैं क्योंकि पिछली सीईसी में कह दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं निर्णय लें कि किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और उसके लिए सब कमेटी बनाई गई थी, हरियाणा से अलग सलमान खुर्शीद की, और उसके अलावा अगर बात करें मधुसूदन मिस्त्री की देखरेख में ये कमेटी बनाई गई थी। कुछ ही देर में उस सब कमेटी की एक और बैठक है जिसके बाद ये लिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास होगी और उसके बाद उन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हालांकि उम्मीदवार तय हैं, लेकिन कुछ लोकसभा सीटों पर जातीय आधार पर, समीकरण के आधार पर बातें रुकी हुई हैं। जिस तरीके से हम दीपक की 6 सीटें फाइनल हैं और 3 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। इस पर मैं देवेंद्र से कमेंट ले लेती हूँ। देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में चूंकि अब 9 सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं, लेकिन लगातार जैसे मेरे सहयोगी दीपक शर्मा बता रहे हैं कि सीईसी की कई बैठकें हो चुकी हैं और इसके साथ साथ में सब कमेटी की बैठकों का भी दौर लगातार जारी है। ऐसे में जो पेच की अगर बात करें तो निश्चित तौर से जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे कुमारी शैलजा की, SR के गुट का जिनका नाम लिया जा रहा है, तो ऐसे में उनकी तरफ से जो अपने अपने तरफ से नाम दिए गए हैं उन पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो 1977 में अस्तित्व में फरीदाबाद लोकसभा आई थी और इसमें ऐसे में 6 बार यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 5 बार जीत दर्ज करा चुके हैं। और कसमकस और कयास बाजी इस बात को लगाई जा रही है लेकर कि जनता भी इस बात का उम्मीद कर रही है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से मैदान में कौन उतरेगा, क्योंकि करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो निवर्तमान मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा है। अब उनके सामने बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि सामने कौन आएगा, क्योंकि वो हैट्रिक लगाने का दावा जब करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के सामने और आला कमान के सामने है कि बड़ा नाम यहाँ से उतारा जाए। चूंकि जब जिस तरह दीपक शर्मा जिक्र कर रहे हैं अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम की चर्चा, तो फरीदाबाद से भी जो नाम सामने आ रहे हैं, पहला नंबर पर नाम महेंद्र प्रताप जो कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। इसके साथ साथ में करण दलाल जो पलवल से ताल्लुक रखते हैं, वो भी कई बार विधायक और प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा चूंकि नामों का जो पैनल गया था उसमें 6 से 7 संभावित प्रत्याशी थे जो अपनी उम्मीदवारी यहाँ से दर्ज करा रहे थे। उनमें से एक नाम जो मनधीर सिंह मान है जो 2019 में यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे।
तो देखना होगा, क्योंकि लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और किस तरह से अब नाम फाइनल होकर सामने आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी तक मैदान खाली सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कड़ी टक्कर है प्रदेश में बिल्कुल वो देवेंद्र, कांग्रेस और और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना साधा भी जा रहा है। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उनमें गुरुग्राम की भी सीट है। अब कैप्टन अजय यादव या फिर राज बब्बर, ये दोनों के बीच में फाइट बताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की बात करूं या फिर दक्षिणी हरियाणा की खास तौर पे बात करूं, तो अहिरवाल क्षेत्र है और अहिरवाल सीट बहुमूल्य सीट इसको कहा जाता है। और ऐसे में मैं राव इंद्रजीत सिंह की बात करूं तो वो भी यादव चेहरा है, जो कि बीजेपी ने उनको तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके बीच ही जिस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करूं या फिर राज बब्बर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं वो कैप्टन अजय यादव के, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करूं तो करीबन 4.5 लाख के करीब जो है वोट उनको मिले थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं यादव बहुमूल्य क्षेत्र इसको कहा जाता है, तो लाजमी है कहीं ना कहीं यादव जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से मेवात की मैं 3 सीटों की बात करूं तो वहां पर अभी भी कांग्रेस के 3 विधायक हैं, तो लाजमी है कांग्रेस को वहां से बढ़त जरूर मिल सकती है। लेकिन अब चेहरे की बात करूं तो जिस तरीके से राज बब्बर का नाम चल रहा है, तो पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा में पंजाबी बहुमूल्य यानी कि पंजाबी वोटरों की बात करूं तो उनकी संख्या भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा, जिस तरीके से जेजेपी ने भी कल यानी कि मैं बात करूं 2 दिन पहले अपनी 5 सीटों पर जो है प्रत्याशी का नाम जो है ऐलान कर दिया। ऐसे में गुरुग्राम से सिंगर राहुल फाजलपुरिया को वो टिकट दी है, वो भी यादव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जेजेपी की बात करूं या फिर बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने यादव जो चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में जरूर उतार दिए। ऐसे में कांग्रेस का देखना होगा कि वो राज बब्बर पर दाव खेलते हैं या फिर एक बार फिर कैप्टन अजय सिंह यादव पर वो भरोसा जताते हैं। इस बात की आशंका जता चुके हैं संजय, आपने एक बार उनसे बातचीत की थी तो हमने सुना भी, वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित थे कि राज बब्बर को टिकट दी जा सकती है, और उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा भी कि जो नेता जनता के बीच में रहता है उसको टिकट दी जानी चाहिए, राज बब्बर को जानता कौन है। तो कहीं ना कहीं आशंका तो कैप्टन अजय यादव को भी है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव पहले कह भी चुके हैं कि राज बब्बर वो चाहे गुरुग्राम लोकसभा के एक गांव का या फिर एक व्यक्ति का नाम भी बता दे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी सुनिश्चित करते हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 7 बार वो विधायक रहे हैं और हाल ही में कांग्रेस से रेवाड़ी से उनके जो पुत्र हैं चिरंजीव राव, वो हाल ही में विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और इससे पहले भी वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पार्टी उनके अलावा किसी को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव जरूर किया जाएगा, उनकी कहीं ना कहीं जो अनदेखी है वो की जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करूं तो करीबन 4.5 लाख जो है वोट हम बात करें कैप्टन अजय सिंह यादव को जरूर मिले थे। लेकिन इस बार की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका दावा यह है कि उसको वो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। जिस तरीके से मेवात से उनको अच्छा खासा जो है वोट बैंक दिख रहा है, जिस तरीके से 3 विधायक हैं, तो लाजमी है मेवात में कांग्रेस को बढ़त जरूर मिलेगी। और इसके चलते जिस तरीके से उनके पुत्र सिटिंग एमएलए है रेवाड़ी से, तो वहां पर भी उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व से है। और ऐसे में ठीक है, मैं दीपक का रुख कर लेती हूँ। दीपक, 3 सीटें तो फाइनल बताई जा रही हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम कंफर्म बताया जा रहा है, सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम फाइनल बताया जा रहा है। इसके अलावा क्या लगता है आपको, किस तरह से, क्योंकि चेहरे कई जगह पर 2 हैं तो कई जगह पर 3 भी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ सीटों पर नाम 3 पर तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहतक पे दीपेंद्र, अंबाला से बात करें तो वरुण मुलाना, सिरसा से कुमारी शैलजा। लेकिन इसके अलावा जब हम और सीटों की बात करते हैं, अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहाँ पर सबसे आगे जो नाम है वो है राव दान सिंह का। उसके साथ एक और दूसरे नाम को लेकर के एसआरके की तरफ से रखा जा रहा है। एसआरके हम इसलिए कह रहे हैं शैलजा रणदीप, और उनकी तरफ से नाम रखा जा रहा है श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी, लेकिन इस बात को लेकर के एक बात रखी जा रही है कि वो 2 पिछले लोकसभा के चुनाव हार चुकी है। उससे पहले 2000, अगर चाहे हम 2019 की बात करें, 14 में बात करें, हार गई थी। उससे पहले 2009 में वो सांसद बनी थी। ऐसे में अब उसकी श्रुति चौधरी की बजाय राव दान सिंह का नाम मजबूती से है। लेकिन किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने आज भी पार्टी नेताओं से मुलाकात करी है। लगातार ये दौर चल रहा है और इसमें समीकरण भी देखे जाएंगे, जातीय समीकरण के आधार पर भी देखा जाएगा कि किसको यहाँ पर रहता है। ऐसे में सबसे पहले आधार रहेगा हिसार का। हिसार में क्योंकि बात करें तो जातीय समीकरण के आधार पर अभी 2 ही नाम बचे हैं, पूर्व मंत्री जयप्रकाश और विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की दावेदारी वहां पर मजबूत बताई जा रही है दीपक।
जी बिल्कुल, ब्रजेंद्र सिंह की दावेदारी इसलिए मजबूत बताई जा रही है कि भाजपा के सिटिंग एमपी थे और सांसद होते हुए भी वो अपनी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए थे और इस बात के साथ आए थे कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह कहा गया है कि हिसार में जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर ब्रजेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव लड़वाना भी है तो सोनीपत शिफ्ट कर दिया जाए, जिसको लेकर के चौधरी बीरेंद्र बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में वहां जयप्रकाश और ब्रजेंद्र सिंह का नाम है, जबकि मजबूत नाम ब्रजेंद्र का है। इसी तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह का, लेकिन अगर वहां राव दान सिंह को टिकट मिल जाती है तो गुरुग्राम में अहिरवाल को दूसरी टिकट नहीं मिलेगी, यानी कि कैप्टन अजय यादव की टिकट कट जाएगी, क्योंकि अहिरवाल के खाते में रेवाड़ी माफी चाहूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ या गुरुग्राम दोनों में से एक सीट अहिरवाल के नेता के पास जाएगी, चाहे तो राव दान सिंह के पास या गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव के पास। और ऐसे में अगर राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ दी जाती है तो गुरुग्राम में राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हम फरीदाबाद से अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, महेंद्र प्रताप की टिकट वहां कंफर्म मानी जा रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस भी उसको लेकर के तैयार है। हालांकि महेंद्र प्रताप अपने बेटे विजय प्रताप के लिए चाहते थे, लेकिन पार्टी ने महेंद्र प्रताप के नाम को लेकर के सहमति बनाई हुई है, बस सूची में नाम आने का इंतजार है। इसी तरीके से अलग अलग लोकसभा वाइज जो सीटें हैं उनको लेकर के एक आकलन तैयार किया गया है और इन तमाम बातों के बीच केवल जो पार्टी में एक आपसी गुटबाजी है उनको मनाना और जाति समीकरण साधना, दो ही मुद्दे रह गए हैं। और इसी कारण से अब सब कमेटी की बैठकों के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिस्ट सौंपी जानी है और उसके बाद उन्होंने निर्णय लेना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आखिर 9 लोकसभा में कौन सा देवेंद्र, जिस लोकसभा तरह से से किसको दीपक उम्मीदवार बता बनाया रहे जाएगा। हैं, सीटों पर संभावित चेहरे, दो फैक्टर्स वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो एसआरके गुट है, हुड्डा गुट है, चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिलें और यही कहीं ना कहीं फाइट की एक वजह बताई भी जा रही है। देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चूंकि जिक्र लगातार कांग्रेस की टिकटों को हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारी का इंतजार सब कर ही रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण की बात जिस तरह से दीपक शर्मा जी कर रहे हैं, उसी तरह से चूंकि हर लोकसभा में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। चूंकि अगर फरीदाबाद लोकसभा की भी बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने देश में सबसे बड़ी तीसरी जीत हासिल यहाँ 2019 में की थी, तो उनके सामने एक मजबूत चेहरा कांग्रेस के लाने के सामने मजबूरी भी दिखाई दे रही है। और इसीलिए चूंकि टक्कर महेंद्र प्रताप का जो जिक्र सामने आ रहा है वो इसीलिए सामने आ रहा है कि अगर सबसे ज्यादा अगर वो टक्कर दे सकते हैं तो केवल एक नाम है जो महेंद्र प्रताप है, क्योंकि एक कद्दावर नेता कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अगर जातीय समीकरणों को साधने की अगर बात आएगी तो उसमें करण दलाल भी दूसरा एक ऐसा नाम है, क्योंकि जाट चेहरा है, बड़ा चेहरा है और प्रदेश स्तर की राजनीति में उनका नाम भी है। तो अब दोनों, क्योंकि ठीक दो है, नाम आप बड़े तीनों यहाँ से सहयोगी हैं। लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। अभी इंतजार यही है कि कब कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट आउट करती है और जो संभावित चेहरे नजर आते हैं क्या वही चेहरे रहते हैं या फिर ये चेहरे बदल जाते हैं, ये समय बताएगा। लिस्ट में ये तमाम चीजें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।